हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑफ डिस्कोर्स की। ऑफ डिस्कोर्स एक ऐसा एस्से है फ्रांसिस बेकन का। वैसे तो बेकन के सभी एस्सेज बहुत अच्छे हैं। हर एक एस्से में एक अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। पर उसके कुछ एस्सेज बहुत ही पॉपुलर हैं और वैसे भी उसके जो 54 और 58 जो एस्सेज हैं वो सभी पढ़ लेने चाहिए। आपको एक अच्छी समझ, एक अच्छी विजडम मिलेगी। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड रीड वंस the essays given by him. And this is the series of essays that I am providing you on YouTube. And this is the simplification of those essays and the important quotes, the important ideas that we find in his essays will be provided to you in these simple lines. Okay, let us understand and understand it in Hindi and English language. So first we need to understand कि डिस्कोर्स क्या है, डिस्कोर्स क्या होता है। अगर आप डिक्शनरी में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि प्रवचन को डिस्कोर्स कहते हैं। फ्रांसिस फूको एक फिलोसोफर हुआ है, मिशेल फूको, उसने भी डिस्कोर्स की बात की है। पर उसका जो डिस्कोर्स है वो एक है डिस्कोर्स के एक नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक बात चल रही है उसको डिस्कोर्स कहा गया, और उसमें बड़े मैनिपुलेशंस हैं अथॉरिटी के द्वारा और वो सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग डिस्कोर्स है। पर ये जो डिस्कोर्स हम आज कर रहे हैं ये 16th सेंचुरी में डिस्कोर्स को कन्वर्सेशन कहते थे, बातचीत कहते थे। तो बेसिकली ये जो एस्से है ये बातचीत के बारे में है कि हमें बात कैसी करनी चाहिए, हमें बातचीत कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले उसने आइडिया दिया कि भाई टॉक शुड बी पर्पोजफुल एंड थाटफुल। जो आपकी बातचीत है उसमें एक पर्पस होना चाहिए और एक थॉट होना चाहिए, ना कि आप अपनी नॉलेज का प्रिटेंस दिखाओ, शो ऑफ करो कि भाई मुझे बहुत नॉलेज है, बल्कि आपके आइडियाज़ का आदान प्रदान होना चाहिए। इसमें सबसे जो पॉपुलर कोट है उसके बारे में कि वो ये है कि द ऑनरेबलेस्ट पार्ट ऑफ टॉक इज़ टू गिव द ओकेजन। वो कहता है कि बातचीत का सबसे सम्मानजनक हिस्सा है कि आप दूसरों को बोलने देते हो, आप दूसरों का बोलने का अवसर देते हो। तो ये आप बात करते हुए दूसरे को भी कह सकते हो कि भाई मुझे बोलने दो। क्यों बोलने दो? क्योंकि फ्रांसिस बेकन भी कहता है द ऑनरेबलेस्ट पार्ट ऑफ टॉक इज़ टू गिव द ओकेजन। आप अगर इस कोट को रूटीन में इस्तेमाल करो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप सिंपली कहो, ऑनरेबलेस्ट की जगह आप कहो द ऑनरेबल पार्ट ऑफ टॉक इज़ टू गिव द ओकेजन। आप मुझे भी बोलने दो, दूसरे को अलो करना चाहिए बोलते हुए, बातचीत करते हुए। और दूसरा उसने पॉइंट किया कि अवॉइड ओवर टॉकिंग और डोमिनेटिंग। बातचीत करते हुए ज़्यादा मत बोलो, ओवर टॉक मत करो और डोमिनेट ना हो जाओ, अगर आप दूसरे को बोलने ही ना दो। अ मैन शुड रादर एंटरटेन एंड मूव द माइंड्स ऑफ अदर दैन टू डिलाइट हिज ओन बाय स्पीकिंग। कई बार क्या होता है कि जो बोलने वाला है वो बोलता बोलता उसको बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ और मेरी सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होता। अगर हम प्रॉपर डिस्कोर्स की बात करें, एक सही बातचीत की बात करें तो आप वन शुड engage others rather than indulge in self pleasure by talking too much। तो तीसरा पॉइंट है कि डिस्कोर्स बैलेंस होना चाहिए, नॉट टू सीरियस नॉट टू लाइट। मतलब बात ऐसे करें कि ज़्यादा सीरियस भी ना हो और ज़्यादा लाफ्टर भी ना हो, इतना भी सीरियस ना हो कि आपको दूसरे वाला बोरियत फील करे, वॉर्डम क्रिएट हो जाए, या इतना भी लाइट, इतना भी लाफ्टर वाला ना हो कि मतलब हंसी मजाक ही चलता रहे, दूसरे को लगे कि जोक ही कर रहा है। तो भाई बैलेंस करना पड़ेगा। ही एडवाइजेस यूजिंग विट बट विद अ लिमिट सो दैट द टॉक डजंट लूज सीरियसनेस। एक और इम्पॉर्टेंट कोट है जो आप
याद कर सकते हो रूटीन के लिए। डिस्क्रिशन ऑफ स्पीच इज़ मोर देन एलोक्वेंस। एलोक्वेंस बड़ा यूज़ होता है जब भी स्पीच की बात होती है ना, डिबेट होती है, स्पीच होती है, तो एलोक्वेंस की बात होती है। एलोक्वेंस का मतलब होता है कि भाई आप पावरफुल ढंग से एजर्ट करके बातचीत कर रहे हो, एजर्ट करके स्पीच दे रहे हो। तो कहता कि भाई ज़ोर से बोलना, एजर्ट करके बोलना या स्पीच देना, उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी डिस्क्रिशन ऑफ स्पीच। आपका डिस्क्रिशन, आपकी समझदारी, बोलने में समझदारी, ठीक है। तो डिस्क्रिशन ऑफ स्पीच इज़ मोर देन एलोक्वेंस। समझदारी से बोलना सुंदर भाषा से अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा उसने बात की कि भाई वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स हैं जिससे आपकी लर्निंग शो होती है। आपको साइंस का पता हो, आपको करंट अफेयर्स का पता हो, तो अलग अलग टॉपिक्स का अगर आपको पता है तो आपको वेल लर्नड इंसान, इंटेलिजेंट इंसान कंसीडर किया जाएगा। Let a man in the choice of his discourse rather than follow his own inclination than his curiosity. One should speak on topics he understands well, not just on things that seems curious. कहता भाई वही उसी बात के ऊपर आप बातचीत करें, डिस्कोर्स करें जिसको आपका अच्छा ज्ञान है, जिसके बारे में आपको, ना कि उसके ऊपर आप डिस्कोर्स करें जो आपको क्यूरियस लगता है। मतलब अगर आप बातचीत करोगे तो सामने वाला आपकी हाफ नॉलेज को देख के वो भी कहेगा यार दिस पर्सन इज़ नॉट स्पीकिंग सो राइटली। सो आपको लर्न भी करना पड़ेगा अगर आप अच्छी बातचीत करना चाहते हो। पांचवा है कि भाई आर्ग्यूमेंट होने लगे, अगर बहस होने लगे तो वहाँ पर आप अवॉइड करें आर्ग्यूमेंट्स को। और Bacon warns that everyday talk should not become a battlefield or arguments or debates. उसकी एक कोट है कि disputations if they be not managed with wit and discretion do rather abridge than increase learning. वो कहता है बहस यदि समझदारी और चतुराई से ना की जाए तो यह ज्ञान को बढ़ाने की बजाय घटा देती है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ोगे ना, अगर आप बहसबाजी में पढ़ोगे, जैसे पॉलिटिक्स और रिलीजन के ऊपर बहसबाजी जब भी होगी उसका कोई एंड नहीं है उसका। तो अगर आप उसके ऊपर बहसबाजी करते रहोगे तो सामने आपने किसी के ऊपर असर क्या डालना है, आप खुद बेअसर हो जाओगे और आपका ज्ञान जो है वो बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन में बात करें कि फ्रांसिस बेकन इन ऑफ डिस्कोर्स टीचेस दैट कन्वर्सेशन इज़ नॉट अबाउट शोइंग ऑफ बट शेयरिंग आइडियाज़। अ वाइज पर्सन लिसन्स मोर, स्पीक्स लेस, चूज टॉपिक्स केयरफुली एंड अवॉइड्स बीइंग आर्गुमेंटेटिव। डिस्कोर्स शुड बी अ टूल फॉर लर्निंग, कनेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, नॉट फॉर बोस्टिंग। कहता है बातचीत एक टूल होना चाहिए, एक वेपन होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए जिससे आप सीख पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे, आप अपने खुद को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। बल्कि बोस्टिंग नहीं है, अपने शो ऑफ नहीं करना आपने। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे बातचीत को लेकर। अगर हम अब जाते हुए कुछ आइडियाज़ की बात करें कि भाई कैसी उसकी कौन सी बातें आपको ध्यान में याद आ रही हैं और जो प्रैक्टिकली आप यूज़ कर पाओगे रूटीन में। जैसे एक सबसे अच्छी कोट मुझे लगी, द ऑनरेबल पार्ट ऑफ टॉक इज़ टू गिव द ओकेजन। और एक डिस्क्रिशन ऑफ स्पीच इज़ मोर देन एलोक्वेंस। डिस्क्रिशन ऑफ स्पीच इज़ मोर देन एलोक्वेंस। और डिस्प्यूटेशंस, डिबेट्स, ये वाली कोट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये इसके लेक्चर्स आपको आगे मिलते रहेंगे।